अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन से। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म, किस चीज़ को बनाते हैं, टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड फूड ऑफ द प्लांट लाइक ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं। सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज पौधों की खुराक है। पौधों के सर्वाइवल के लिए जो पौधे खुराक इस्तेमाल करते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बनाने के लिए, जैसे कि हमें पता है कि जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन तैयार करते हैं। वो किस प्रोसेस के जरिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब इसकी अगर हम इक्वेशन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, जब ये आपस में मिलते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या बनता है, फूड। अब यहाँ पर फूड से क्या मुराद है, यहाँ पर फूड से मुराद है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज है प्लांट्स की खुराक, फूड, जिसको इस्तेमाल करके वो एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद फूड बनती है और ऑक्सीजन, जैसे कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ऑक्सीजन बनती है और वही ऑक्सीजन हम इंसान ह्यूमन बीइंग्स ब्रीदिंग के लिए यानी कि सांस लेने के अमल में इस्तेमाल करते हैं। और जब हम ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज करते हैं, वो वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल हो रही होती है। और वो जैसे कि हम में रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है, रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, मतलब ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं। उसी तरह फोटोसिंथेसिस यानी कि पौधों में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन को निकाल रहे होते हैं। ये उल्ट प्रोसेस होता है दोनों में। और ये दोनों मतलब हम इसे कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म, हम टर्म पढ़ते हैं जिसमें दोनों को फायदा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान खारिज कर रहे होते हैं वो पौधे ले रहे होते हैं, अपना प्रोसेस पूरा कर रहे होते हैं, और जो पौधे ऑक्सीजन खारिज कर रहे होते हैं वो इंसान ले रहे होते हैं अपनी ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के अमल के लिए। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है पौधे के पत्ते में। अगर यहाँ हम रफ सा ड्रा करें, फॉर एग्जाम्पल ये पौधा है और पत्ता। फोटोसिंथेसिस का अमल हमें याद रखना आप लोगों ने कि फोटोसिंथेसिस का अमल पत्तों में हो रहा होता है, पौधे के पत्ते में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, पत्तों में खुराक बन रही होती है। अब सवाल ये उठता है कि खुराक पत्तों में बन रही है तो पौधे के बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचेगी। अब सिर्फ पत्तों ने तो ग्रो नहीं करना, बाकी पौधे के बाकी हिस्सों ने भी ग्रो करना है। तो खुराक अगर पत्तों में ही रहेगी तो बाकी हिस्से कैसे ग्रो करेंगे। तो इसके लिए और एक और बात, ये रूट्स हैं यानी कि जड़ें। हमने देखा है कि पानी हम जड़ों में देते हैं, लेकिन पानी अब अगर पानी सिर्फ जड़ों में ही रहेगा तो बाकी जो पौधे का हिस्सा है वहां तक पानी कैसे पहुंचेगा। तो इस चीज के लिए टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर, जिसे हम जाइलम टिश्यूज और फ्लोइंग टिश्यूज कहते हैं। दो तरह के टिश्यूज होते हैं, पहले जाइलम टिश्यूज और फ्लोइंग टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज और फ्लोइंग टिश्यूज। अब जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं और फ्लोइंग टिश्यूज क्या करते हैं। जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो पानी को जड़ों से लेकर
पौधे के बाकी हिस्से जैसे कि पत्ते, तना वहां तक पहुंचाते हैं ताकि पौधे का सर्वाइवल आसानी से हो और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं, ये पानी को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। जाइलम टिश्यूज पानी को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यूज का काम इससे उल्ट होता है। वो क्या करते हैं, फ्लोएम टिश्यूज जो खुराक पत्तों में बनी होती है, पत्तों में खुराक बनी है, उसने आगे भी जाना है, तो फ्लोएम टिश्यूज पत्तों से खुराक को लेते हैं जो कि ग्लूकोज की शक्ल में होती है और उसे पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फूड की ट्रांसपोर्टेशन of food from leaves to other parts of plants. ये खुराक को पत्तों से बाकी हिस्सों तक, पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।